छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, बहुजन प्रतिपालक राजा थे। एक कहानी जोड़ी गई शिवाजी महाराज के साथ कि गंगभट्ट नामक ब्राह्मण ने आकर के बाएं पैर के अंगूठे से रास्ते तिलक किया। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि वो कहानी झूठी थी। कबीर महान हुए तो कैसे हुए? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए। शिवाजी महाराज महान हुए तो कैसे हुए? रामदास के चक्कर में हुए। चंद्रगुप्त मौर्य महान हुए तो कैसे हुए? उस चाणक्य के चक्कर में हुए। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में ब्राह्मण पुरोहितों को हटा दिया था कि जब राजनीति सामाजिक संगठनों के चरणों में होती थी तब सामाजिक संगठनों की सुनी जाती थी, और जब सामाजिक संगठन राजनीति के चरणों में हो गए तो उनकी नहीं सुनी जाती। अफसोस की बात है कि आप ओबीसी अभी भी नहीं बन पाए। आप कब कब ओबीसी हैं? जब आपको रिजर्वेशन का लाभ चाहिए आप तब ओबीसी हैं। बाकी समय में आप प्रजापति हैं, नाई हैं, कुर्मी हैं, अहीर हैं। तो कम से कम अगर ईश्वर को अपने घर से नहीं निकाल पा रहे तो ईश्वर और तुम्हारे बीच के जो बिचौलिए हैं उनको घर से बाहर कर दो। वही साहू जी महाराज ने भी किया था। शिवदयाल चौरसिया की ये लाइन थी कि मेरा नाम है चौरसिया और मैं अंधविश्वास को चौरस करके दम लूंगा। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं। हमारे घर में बच्चा होगा, नाम एंटीना वालों से रखवाएंगे। हम अभी तक सामाजिक न्याय अपनी अपनी जात वाले में ढूंढ रहे हैं। जब तेजस्वी कुछ अच्छा बोले तो यादवों का सामाजिक न्याय है, जब नीतीश कुमार कुछ अच्छा बोले तब कुर्मियों का सामाजिक न्याय है, जब मायावती कुछ बोले तो चमारों का सामाजिक न्याय, जब पासवान कुछ बोले तो पासवानों का सामाजिक न्याय। ऐसे सामाजिक न्याय नहीं आएगा। आप सब नकारे संतानें हैं अपने अपने महापुरुषों की, जितने यहां बैठे हैं सब नकारे हैं। मैं इसलिए ये बात इस मंच से कर रहा हूं कि संभाजी सामने हैं, एग्री करेंगे मेरी बात से। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन प्रतिपालक राजा थे। दूसरी बात, इस बात को मैं सामने कह रहा हूं कि जब भी कोई अपना व्यक्ति मजबूत हुआ तो उसके साथ, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि उन्होंने शूद्र कहा, एक कहानी जोड़ी गई शिवाजी महाराज के साथ कि गंगभट्ट नामक ब्राह्मण ने आकर के बाएं पैर के अंगूठे से रास्ते तिलक किया। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि वो कहानी झूठी थी और उसका सबूत देता हूं आपके सामने कि क्यों झूठी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ गुरु रामदास के बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं। जिस तरीके से चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है, आपके किसी व्यक्ति को हम महान कैसे कह सकते हैं, तो चाणक्य जैसी कल्पना जोड़ी गई। वैसे ही शिवाजी महाराज के साथ एक समर्थ गुरु रामदास जैसी कल्पना जोड़ी गई। और शिवाजी महाराज के वो गुरु नहीं थे। दूसरी बात कह देता हूं इस मंच से, दूसरी बात और कह रहा हूं, गौर करिएगा। शिवाजी महाराज जैसा व्यक्ति जिसकी मां जीजाबाई, जिनके हम वंशज यहां बैठे हैं, वो जीजाबाई जो मराठा से पहले अपने सैनिकों को मावला कहती थी, मावला सैनिक, और मावला सैनिक में सबसे पहले उन्होंने महारों के शौर्य को देखते हुए अपनी सेना में सबसे पहले भर्ती करना शुरू किया। तो वो शिवाजी जिनकी ट्रेनिंग जीजाबाई ने दी है, वो शिवाजी जिनके गुरु संत तुकाराम थे, वो शिवाजी जिनके गुरु संत तुकाराम ब्राह्मणी व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी थे, उन शिवाजी का राज तिलक ब्राह्मण, और वो भी बनारस से आया हुआ, वो भी बाएं पैर के रास्ते अंगूठे से करे। मामजी देशमुख नाम के एक इतिहासकार हैं। मामजी देशमुख ने मध्ययुगीन भारत का छुपा इतिहास नामक एक पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है। उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि बाएं पैर से अंगूठे से राज तिलक करने वाली खबर झूठी है, गलत है, और कोर्ट में यह बात साबित हुई है। ये क्यों जोड़ी जाती हैं? इसलिए जोड़ी जाती हैं कि तुम्हारा व्यक्ति हमारे बिना मजबूत हो ही नहीं सकता, इसलिए जोड़ी जाती हैं। इसीलिए हैरत देखिए, वो लोग जो ये पता कर लेते हैं कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, वो आज तक पता नहीं कर पाते हैं कि जन्म हुआ कब था। कबीर महान हुए तो कैसे हुए? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए। शिवाजी महाराज महान हुए तो कैसे हुए? रामदास के चक्कर में हुए। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य महान हुए तो कैसे हुए? उस चाणक्य के चक्कर में हुए। छत्रपति साहू जी महाराज के सामने कहा गया कि वेदोक्त को आपके सामने हम नहीं कह सकते क्योंकि आप शूद्र राजा हैं,
और दूसरे तरह के मंत्र पढ़े जा रहे थे उनके सामने। इसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में ब्राह्मण पुरोहितों को हटा दिया था। गुरु कहते थे वहां पे, ओबीसी समाज। तो यह बात लगभग क्लियर हो गई कि पुरोहित ब्राह्मणों से करवाना बंद कर दिया था। जब आपके पुरोहितों ने बंद कर दिया था, आपके वंशजों ने। अब बताइए आप, हम जिनके वंशज हैं, जिनके वंशज लेने का ठेका लिए रहते हैं, जब उनका दिल इतना बड़ा था कि वो हुनर भी अब आजमाना चाहिए कि जंग अगर अपनों से तो है हो तो कभी हार भी जाना चाहिए। तो जब अपनों की बात आ जाए तो दिल बड़ा कर लो और नाक छोटी कर लो। हम सबको हमारे वंशज एक सीख दे के जा रहे हैं कि हम सब का छत्रत्व इसमें है कि हम कमजोरों की रक्षा करें। यह असली छत्रत्व है। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। लोग कहते हैं जबकि आप डरते क्यों नहीं हैं, तो मैं उसी आशा की वजह से नहीं बदलता हूं। देखिए, पिछले कार्यक्रम में जब आया था केनरा बैंक वाले कार्यक्रम में पटना, तो परिस्थितियां दूसरी थी। आज आया हूं तो परिस्थितियां दूसरी हैं। परिवर्तन हो गया ना इतने दिन में। वो दिल से हुआ, बाहर ही हुआ, लेकिन हो गया। इस बार दिल्ली की बारी है। दिल्ली की बारी है। और तमाम जगह संभावनाएं तलाशता हूं। एक बिहार के बड़े ऑफिसर हैं, इस समय यूपी में पोस्टेड हैं। मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान। तो उन्होंने कहा कि नीरज भाई, जो बिहार में हुआ है वो क्या संभव है कि उत्तर प्रदेश में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, और कैसे हो सकता है? तो अभी कौशलेंद्र भैया जो बोल रहे थे, यादव इस तरीके से बोले और कुर्मी हमारे तरीके से बोले तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि एक को महान बताते हुए दूसरे की आलोचना करनी है तो नहीं हो सकता है। बिहार ने बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है। उम्मीद तो तमिलनाडु ने भी जगाई है, लेकिन अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारे जो तथाकथित नकारे नेता फरसा लेकर टहलते हैं वो नहीं टहल रहे होते। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हुआ ये कि उनको पता है कि स्टालिन आ ही नहीं पाएगा यहाँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनको पता है कि जगन मोहन रेड्डी ये बताने आ ही नहीं पाएगा कि मैंने 5 डिप्टी सीएम बनाए हैं अलग अलग जाति के। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनको पता है कि जो वहां आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में उसकी बातें आ ही नहीं पाएंगी। इसलिए इस मोनोपोली में जीते हैं कि तुम जाओगे कहां। अल्टीमेटली घुमा फिरा करके सामाजिक न्याय तुम अपनी जाति के नेता में ही ढूंढोगे। और इसी वजह से आपने एक बात कही कि हम थानों पर फोन करते हैं, सुनी नहीं जाती। वो इसलिए नहीं सुनी जाती कि जब राजनीति सामाजिक संगठनों के चरणों में होती थी तब सामाजिक संगठनों की सुनी जाती थी, और जब सामाजिक संगठन राजनीति के चरणों में हो गए तो उनकी नहीं सुनी जाती। इसलिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि सोचिए, मैं 2 स्टेट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जिन्होंने 1947 में पिछड़ा वर्ग शब्द का इजाद कर दिया था। उससे पहले बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता था, लेकिन ओबीसी या पिछड़ा वर्ग जैसा कोई शब्द नहीं था, पिछड़ी जातियां थीं। तो 1947 में जब आपके पुरखों ने आपको पिछड़ा वर्ग बता दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि आप ओबीसी अभी भी नहीं बन पाए। आप कब कब ओबीसी हैं? जब आपको रिजर्वेशन का लाभ चाहिए आप तब तब ओबीसी हैं। बाकी समय में आप प्रजापति हैं, नाई हैं, कुर्मी हैं, अहीर हैं, और छत्री ब्राह्मण तो है ही हैं। कुर्मी छत्री, मौर्य छत्री, अहीर छत्री, और निषाद भी हैं, वो निषाद जल पछाड़ छत्री हैं। और प्रजापति समाज के लोग वो बोले हम बस ब्राह्मण के बिल्कुल नेक्स्ट टू हैं, एकदम ब्राह्मण से हमारा बहुत अच्छा समीकरण है। विश्वकर्मा समाज के लोग शर्मा लिख करके सोचने लगे कि हम ब्राह्मण हैं। तो चलो, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तथागत गौतम बुद्ध वाला खत्ती है, छत्री। तो अगर उस फीलिंग से तुम अपने आप को छत्री कह रहे हो, खत्ती वाला, तथागत बुद्ध वाला खत्ती छत्री कह रहे हो, तो उस छत्रित्व की निशानी मैंने पहले ही आपको बताई कि अगर आपके सामने कोई सामंती किसी प्रजापति को गाली दे रहा है तो तुम डट करके खड़े हो जाओ कि तुम्हारी हैसियत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई से उल्टा सीधा बोलने की। यह तुम्हारा छत्रित्व है। जब किसी कुर्मी के सामने किसी विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति को कोई सामंती टोक रहा हो और वो खड़ा हो जाए
यह छत्रित्व है। जब किसी यादव के सामने किसी निषाद को गाली दी जा रही हो और वो उसके संरक्षण में खड़ा हो जाए, यह तुम्हारा छत्रित्व है। लेकिन तुम वो छत्रित्व नहीं, वो झूठा छत्रित्व। तमाम सारे कुर्मियों को मजा आ रहा होगा कि अरे मंच से कुर्मी कह गए अपने आप को। कुर्मी कहने के साथ ही साथ यह भी बता गए कि वो ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक नहीं थे। अगर उनको अपना वंशज कहते हो तो कम से कम अगर ईश्वर को अपने घर से नहीं निकाल पा रहे तो ईश्वर और तुम्हारे बीच के जो बिचौलिए हैं उनको घर से बाहर कर दो। वही साहू जी महाराज ने भी किया था। एक और समस्या है, समस्या का हालांकि समाधान देने की कोशिश की गई। अब महिलाएं अपनी मर्जी से आई या लाई गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणेश चतुर्थी का विकल्प यही कार्यक्रम है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि सत्य शोधक समाज जब ज्योतिबा फूले साहब ने शुरू किया और उन्होंने शिवाजी का पैगोडा खोज दिया। आप सब नकारे संतानें हैं अपने अपने महापुरुषों की, जितने यहां बैठे हैं सब नकारे हैं। सबको ला ला के पकड़ाए गए महापुरुष, सबको। साहू जी महाराज खोजे नहीं है आपने, ला के पकड़ाए गए हैं। शिवाजी महाराज आपने खोजे नहीं है, वो हिंदू हृदय सम्राट ही थे। उनको बहुजन प्रतिपालक बनाने वाले ज्योतिबा फूले साहब हैं जिन्होंने उनका पैगोडा खोजा है। तो आपको तो ला ला के पकड़ा दिए गए और पकड़ाने के बाद आप गर्व से फूल गए। गर्व इस बात में है कि जब ओबीसी को एक वर्ग बना दो, जमात बना दो, तब इन ओबीसी कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है। और जब तक ओबीसी वर्ग या जमात नहीं बन पाता, जातियों में बटे रहोगे, ब्राह्मणवाद को मजबूत करते रहोगे। एक अनुरोध कर लेता हूं बिना किसी पर टिप्पणी करते हुए। मैंने अर्जक संघ के मंच से यह कहा था कि अगर जय अर्जक और जय भीम कहने वाला शख्स किसी जाति महासभा का पदाधिकारी है तो वह बाबा साहब और रामस्वरूप वर्मा के साथ धोखा कर रहा है। और इस मंच से कहता हूं क्योंकि यह मंच ऐसे शख्स का है जिसने पीसीएस के इंटरव्यू में पता था कि सामने कौन लोग बैठे हुए हैं। उस पीसीएस के इंटरव्यू में उस शख्स से पूछा गया कि पूजा वूजा करते हो, मंदिर जाते हो? तो उन शख्स का कहना था, राम लखन चंदापुरी जी का, कि मैं मिट्टी और पत्थर के ईश्वर में विश्वास नहीं करता। उसकी संतानें यहां बैठी हुई हैं और उस महापुरुष की संतानों ने उनसे सीखा क्या। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जब आप शिवदयाल चौरसिया जी का नाम पूरे गर्व के साथ लिखते हो तो उनसे पिछड़ों की भावना लेने के साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि शिवदयाल चौरसिया की यह लाइन थी कि मेरा नाम है चौरसिया और मैं अंधविश्वास को चौरस करके दम लूंगा, जोत जोत के चौरस कर दूंगा। उनकी संतानें हैं हम, लेकिन हम गाड़ी लाएंगे, पूजन एंटीना वालों से कराएंगे। हमारे घर में बच्चा होगा, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, हमारे घर में बच्चा होगा, नाम एंटीना वालों से रखवाएंगे। खुद नहीं रख पाते क्या? और उनके रखवाने से हुआ क्या? हर बात का मेरे पास सबूत है, बिना सबूत के एक बात भी नहीं बोलता हूं। उससे हुआ क्या? किसी एक सामंती का नाम बता दो जिसके घर में नाम किसी सामंती का राम दुलार हो, एक उदाहरण बता दो। अपने अगल बगल नजर डालो, एक सामंती का नाम मुझे चरणदास बता दो, एक सामंती का नाम चरणदास बता दो, यहां जितने लोग बैठे हों। एक का नाम मुझे कढ़ोरे बसोरे बता दो, एक का बता दो कोई। क्यों? क्योंकि नाम किसने रखे? किसने रखे थे? जब सामंती के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो अखंड प्रताप सिंह, और तुम्हारे घर में पैदा हुआ तो चरणदास महाते, रामदास, चरणदास, कृष्णदास। प्रैक्टिकल कर लीजिए, अगर गलत बोल रहा हूं तो अभी टोक दीजिए। ये नाम क्यों हुए? अपने अपने घरों में जरा नजर दौड़ा के देख लीजिए कि पूर्वजों के क्या नाम थे। अब तो ठीक होने लगे, पहले जरा अपने बाबा के नाम सोच देख के देख लीजिए, क्योंकि नाम आपने उनसे रखवाए। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, आरक्षण ई कहां से आई? करपुरिया की माई भी आई। इतना अपमान झेलने के बाद नाई की दुकान, बाल काटने वाले की दुकान, नाई की दुकान, दूध लेने जाते हैं तो भैया ग्वाले की दुकान, अहीर की दुकान, वहां से दूध डेयरी, वहां से दूध लेते हैं। तेल पेरने वाले की दुकान, तेली की दुकान। तो धर्म का धंधा करने वाले की दुकान किसकी दुकान? ब्राह्मण की दुकान। तो कहते हो, हिम्मत नहीं कहने। कहते क्या है उसको? महाराज की। वो मंदिर है।
बाकी सब की दुकानें, तो इस धर्म के आधार पर धरना करने वाले की दुकान क्यों नहीं? जब झाड़ू लगाने वाले से झाड़ू लगवाते हो, पैसा देते हो, गटर में उतरने वाले से गटर साफ करवाते हो, पैसा देते हो, तो पाखंड करवाने वाले को भी तो पैसा देते हो। फ्री में करता है क्या? वो धर्म का उत्थान नहीं कर रहा है, वो अपनी जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना कर रहा है। और आप उसको पैसा देते हैं किस बात के लिए? कि पैसा लो, हमारे आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और हम करते क्या हैं? 75 साल हो गए आज, 75 साल। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, पहले बिहार पिछड़ा वर्ग संघ बना, उसके 2 साल बाद अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ बन गया। लेकिन फिर भी मिला जुला करके 73 से 75 साल में हम ओबीसी नहीं बन पाए, हम जातियों का समूह भी नहीं बन पाए, हम जाति में अलग अलग बटे रह गए। लेकिन जब हम ओबीसी बने, मध्य प्रदेश हर जगह पॉजिटिविटी है, बिहार में पॉजिटिविटी एक आई। हम लोगों को छोटी छोटी पॉजिटिविटियों से भी खुश होना चाहिए। हर चीज में नुक्स निकालने से नहीं होता है, ठोकना भी है अपने लोगों को, कचोटना भी है, लेकिन जहां ठीक करें वहां तारीफ भी करनी है। मध्य प्रदेश की तरफ जरा नजर दौड़ाइए। ओबीसी महासभा ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि वहां कुशवाहा और लोधी समाज का व्यक्ति कह रहा है कि हम किसी ब्राह्मणीवादी व्यवस्था से अपने घर में पाखंड और कर्मकांड नहीं कराएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों ने कह दिया। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भी चीजें हैं सब आपके सामने घटित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ने आपको क्या दिया? राम लखन चंदापुरी दिए, जगदेव बाबू कुशवाहा दिए, पेरियाल ललई दिए, महामना रामस्वरूप वर्मा दिए, इसी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं। शिवदयाल चौरसिया दिए, कर्पूरी ठाकुर दिए, इन सबके बावजूद संतराम बीए प्रजापति दिए। मतलब आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। आप जातिवाद के भी नजरिए से अगर अपने महापुरुषों को जातिवाद के नजरिए से भी अगर देख करके पढ़ करके समझ लेंगे तो ही हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जाति के आधार पर आप किसी को मानते हो तो उसके विचार नहीं मानते हो। जाति के आधार पर पेरियाल ललई यादव की जयंती भी मनती रहती है और उनको अगरबत्ती भी दिखाई जाती रहती है, हाथ में लाल धागा भी बंधा रहता है। तो जाति से वर्ग बनने की दिशा में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम क्रॉस करें। मैं हर मंच से कहता हूं, इस मंच से भी अनुरोध कर लेता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में हम सबको क्रॉस करने की जरूरत है। क्रॉस, और क्रॉस का मतलब कि जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मन रही हो, अब ये बताइए कि कुर्मी और यादव समाज के लोग अगर मिलकर किसी नाई समाज के व्यक्ति से कहें कि यार जातिवाद छोड़ दो, ओबीसी बन जाओ, कैसे बन जाए? कोई नाई जातिवाद करेगा क्या? कितने अधिकारी हैं उसके पास, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं? विधायकों सांसदों की लिस्ट तो ये 4 जातियां बनाती हैं सबसे ज्यादा, कुर्मी, यादव, मौर्य और एससी में चमार। 4 जातियां बना पाती हैं लिस्टें, बाकी तो बेचारे कहां बनाएंगे लिस्ट? तो पहली जिम्मेदारी इन 4 लोगों की है अपना बड़ा दिल दिखाने की। अंबेडकर जयंती पर भंगी, वाल्मीकि, खटीक, धोबी को मंच दो, देखो कैसे जुड़ता है समाज की नहीं जुड़ता है। रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर, रामलखन चंदापुरी जी की जयंती पर यादव को मंच दो, देखो समाज जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। जगदेव बाबू की जयंती पर कुर्मी को मंच दो, देखो समाज जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। समस्या यहां पर है कि अगर आप चौरसिया से कह दोगे जातिवाद ना करो तो शिवदयाल चौरसिया की जयंती कौन मनाएगा? अगर कर्पूरी ठाकुर के लोगों से कह दोगे कि जातिवाद ना करो, कह सकते हो, लेकिन पहले तुमको अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। एक समस्या आती है पिछड़े वर्ग में कि नीरज भाई आप लोग तो बड़ा अच्छा बोल लेते हो, आप में तो बहुत अधिकारी हैं, बहुत नेता हैं, सब राजनीति आपको दिख जाती है तो आप लोग तो बढ़िया बोल लेते हो। इसका इलाज केवल एक ही है, प्रतिनिधित्व। जब अपने आप को तथाकथित सक्षम समझे जाने वाली जातियां कुर्सी पर बैठी होंगी और सामाजिक न्याय का पालन करेंगी तो यह सवाल खत्म हो जाएगा कि कौन संख्या में ज्यादा है, कौन कम है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई कुर्मी कुर्सी पर बैठा है और उसके सामने कोई प्रजापति आता है और उसके साथ गलत हुआ है, और सामने अपोजिट पार्टी कुर्मी और प्रजापति है, वो अगर इंसाफ कर देगा प्रजापति के साथ, वो प्रजापति कभी नहीं कहेगा कि मेरी जाति का डीएम चाहिए, कभी नहीं कहेगा, गारंटी से बता रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने उस ब्राह्मणवाद को खत्म करते 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 खुद जातियां ओढ़ ली। एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करने वाले लोग, अपने आप को कई साल से अंबेडकरवादी कहने वाले लोग भी अंतरजातीय विवाह नहीं करते हैं। उनको भी अपनी जाति में ही दूल्हा और दुल्हन चाहिए। तो टूटेगा कैसे सिस्टम?
आपने एक शब्द कहा था कि पंडित जी जा रहे थे आगे, बड़े थुलथुल शरीर वाले। ये परंपरा हमारे दिमाग में डाली गई और सारी चीजें सिस्टम में इस तरीके से इन्बिल्ट कर दी गई कि आपके दिमाग में श्रम का महत्व न रह जाए, आपके दिमाग में नकारेपन को डाल दिया गया। कैसे? 4-5 लड़के खेल रहे थे एक गांव में, तो खेल खेल में गधा मर गया। पंडित जी के पास बात पहुंची तो पंडित जी ने कहा, अरे गधा मर गया, इतने कथा करनी पड़ेगी, इतने 5,000 का वो करना पड़ेगा, 5 लाख का ये करना पड़ेगा। उसी किसी ने बीच में किसी ने कहा कि पंडित जी आपका बेटा संतोष भी था उसमें। तो पंडित जी फिर बोले अपनी बात बदलते हुए, 4-5 लड़कन में एक संतोष और गधा का मारन में कौनो न दोष। क्या बात। ये हंसने की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना अनुरोध करने आया हूं कि सबको अपना धंधा चलाने का अधिकार है। मैं किसी के भी धंधे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह स्वीकार करो कि वो धंधा है और धंधे के हिसाब से जैसे अन्य धंधों का सम्मान, वैसे ही उतना ही तुम्हारा सम्मान, एक्स्ट्रा सम्मान नहीं दिया जाएगा। धंधा इधर भी धंधा, उसी के हिसाब से सम्मान दीजिए। अंतिम निवेदन कर लेता हूं कि अपना बड़ा दिल करिए, नाक छोटी रखिए, दिल बड़ा कीजिए, एक दूसरे नेताओं की तारीफ करिए मुक्त कंठ से, उसको अच्छा बताइए, वो आपके वाले को अच्छा बताए, तब ये दूरियां कम होंगी। हम अभी तक सामाजिक न्याय अपनी अपनी जात वाले में ढूंढ रहे हैं। जब तेजस्वी कुछ अच्छा बोले तो यादवों का सामाजिक न्याय है, जब नीतीश कुमार कुछ अच्छा बोले तब कुर्मियों का सामाजिक न्याय है, जब मायावती कुछ बोले तो चमारों का सामाजिक न्याय है, जब पासवान कुछ बोले तो पासवानों का सामाजिक न्याय। ऐसे सामाजिक न्याय नहीं आएगा। किसी भी जाति वर्ग का नेता अगर पिछड़े दलित वर्गों के लिए कुछ भी अच्छा बोल रहा है तो मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करिए, आपके नेता बदल जाएंगे। राम लखन चंदापुरी जैसे महापुरुषों को आज के बाद भूलिएगा मत कि तालियां बजी, कार्यक्रम हुआ। याद रखिएगा, वो इंसान था जिसने ओबीसी शब्द का इजाद किया, वो शख्सियत थी जिसने 1951 में बाबा साहब को पटना बुलाया था, वो शख्सियत था जिसने बाबा साहब से कहा था कि 340 आर्टिकल को संविधान में शामिल करो। इसलिए अगर उस शख्सियत को हम लोग सम्मान ना दिला पाए तो हम सब उनकी नकारा संतान हैं। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।